सब तैयार है? हाँ प्रभु, बिल्कुल। शुरू करो और जोर से बोलो ताकि एवरीबडी कैन लिसन टू यू प्रॉपरली। ऑडियो ओके प्रभु। ठीक है? पूछने शुरू जी करो अपने सवाल। जी प्रभु। तो मेरा सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, तो कॉल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड, वो पूरी तरह बर्बादी के कगार पर है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिन्होंने सिस्टम बनाई है उन्हें सबको ऐसी जगह में फंसा है जिससे कोई बाहर भी नहीं निकल सकता, और अगर समझ ही नहीं सकता, मतलब और अगर समझ भी जाए तो उससे अकेला लड़ नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया था कि जब इससे पहले सब कुछ नहीं था तब हमारे देश में सब लोग कैसे किसी कर्ज के बिना, किसी डिप्रेशन के बिना डिप्रेशन में गए, और कोई गरीब भी होता तो भूखा पेट नहीं सोता था और खुद जिंदगी जीते थे। तो उस टाइम हमारे देश की खासियत थी कि सब गौपालन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। हाँ, तो मेरा प्रश्न मेन जो है वो यही है कि गुरुकुल, मंदिर, अखाड़ा, गौशाला और खेती, ये जो 5 चीजें हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे से कैसे जुड़े थे। बस मेरा मेन यही कंसर्न है कि जो पुरानी इकोसिस्टम थी एग्जैक्टली वो काम कैसे करती थी आज, और अगर आज हम उसे वापस भी लाना चाहते तो सबसे पहले कहाँ से शुरू कर सकते हैं? ये सवाल पहला सवाल है। यही पहला और आखिरी यही सवाल है। मुझे बस इकोनॉमी जानना है। जवाब थोड़ा सा होने वाला है, बस अब इसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले पुरातन काल में मंदिर था क्या? मंदिर किसी भी अवतार, वन देवी या फिर कुल देवता, इन सब की उपासना का केंद्र था। और जब राजतंत्र था, जब ये डेमोक्रेसी नहीं थी, तो राजा का कर्तव्य होता था कि जो राजा हमसे कर लेगा, राजा भी टैक्स लेते थे। भगवान राम के समय भी था, दुर्योधन के समय में भी था, हर युग में होता है। लेकिन उस टैक्स का सदुपयोग कैसे करना है, समाज को कैसे चलाना है, ये एक पूरा का पूरा हमारा वैदिक एल्गोरिदम रहा है। इस वैदिक एल्गोरिदम का जो केंद्र होता था उसे ही मंदिर कहा गया है। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर ईश्वर की ऊर्जा उपासना केंद्र से प्राप्त करी जाती है। तो ईश्वर कहीं भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी हो या फिर गुजरात से बंगाल हो, कहीं पे भी अगर कोई मंदिर है तो वो मंदिर किसी देवी देवता, किसी ना किसी स्वरूप, जो ईश्वर के अनेकों रूप है। राम के अवतार उठाओ, राम के अवतार नारायण के जो 10 अवतार है, ओरिजिनली 24 है। शिव के उठाओ, काली के उठाओ, अनेकों कुल देवी देवता, वन देवी, जंगल, इस तरीके के जो उपासना केंद्र रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें। मंदिर का मतलब कोई पत्थर की मूर्त और उसके सामने रखी दान पेटी नहीं होती जिसमें जाकर तुम पैसे डालते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। सबसे बड़ी मूर्खता यही है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ धर्म स्थापना की गई हो, जहाँ पे ईश्वर की उपासना हो रही हो, किसी ना किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करी गई हो, और उस प्राण प्रतिष्ठा करी हुई मूर्त के चारों तरफ ही कर्म घूमता है। कर्म कौन से? गौशाला, गाय रखोगे तो गाय से दूध मिलेगा, दूध से दही, लस्सी, मक्खन, घी निकलेगा। गाय ही तुम्हारी हर तरीके की व्यवस्था का नियंत्रण करेगी। गाय के गोबर से तुम्हारी खाद बनेगी, गोमूत्र से तुम्हारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, औषधियां बनती हैं। तो इस तरीके से गाय कामधेनु है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल के पश्चात सबसे पहला रत्न कामधेनु निकली थी। कामधेनु का अर्थ है जो कामना पूरी कर दे वह देवी। कामधेनु, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। अब इच्छा की पूर्ति करने से तात्पर्य क्या है कि गाय तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी कर रही है? अरे गाय का घी बेच के ही तो तुम अमीर होते हो, गाय का दूध बेच के ही तो तुम ग्वाले कहलाते हो। तो इस तरीके से गाय प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सनातन इकोनॉमी। ठीक है, नंबर 1 स्तंभ है गौशाला। उसके पश्चात आता है आपका गुरुकुल। गुरुकुल किस लिए?
गाय की पालन पोषण, गाय का भरण पोषण, रहन सहन, आयुर्वेद, उसको ठीक करना, ये सारी विद्याएं, शिल्प कला, बाकी तरीके के जो क्रिएशंस हैं, मंदिर बनाने की विद्या, ये सारी चीजें तो गुरुकुलों में ही मिलेगी। ये विद्या गुरुकुल में दी जाएगी आचार्यों द्वारा, और आचार्यों को सैलरी देता था मंदिर। और मंदिर को कौन कर रहा है? मंदिर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। मंदिर का जो दान आता है और जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, उन सब पे मंदिर सरवाइव करता है। और राजा भी जो उसका टैक्स है और हर त्योहार पे अपनी तरफ से मंदिर को दान करता था। तो उस दान के पैसे का उद्देश्य था गौशाला को बैलेंस करना, और गौशाला भी कमा कर दे रही है, ठीक है। गुरुकुल को बैलेंस करना, और गुरुकुल भी तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा है और तुम्हें आने वाला भविष्य दे रहा है, जिसे ओरिजिनल जेनजी बोलते हैं। आज की तो नशे करके घूम रही है कॉकरोच बन के, बट द रियल जेनजी, तुम उन बच्चों को जैसी विद्या दोगे वो वैसे ही तो बनेंगे। आज के बच्चे इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रहे हैं, दैट्स हाउ दे गोना बी, और इनका फ्यूचर भविष्य में सिर्फ डिलीवरी बॉय का रहेगा, फिर वो जोमेटो की हो, अमेजोन की हो, ब्लिंकिट की हो, या किसी और उसकी। जॉब्स विल बी टेकन अवे, शॉर्ट बिजनेसेस विल कोलैप्स एंड डाई। दैट्स how the depth economy works. Depth economy तभी सक्सेसफुल होती है जब मुट्ठी भर लोगों के पास सारे बिजनेसेस हैं और वो ही पॉलिसीज को डिक्टेट कर सकते हैं। तो we're gonna go into that also. लेकिन दूसरा स्तंभ गुरुकुल, गुरुकुल में विद्या फ्री में दी जाएगी, पैसे में नहीं दी जाती। गुरुकुल में गुरु जब तुम्हें ज्ञान दे रहा है तो उसकी कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, क्योंकि गुरु को खुद मंदिर संभाल रहा है, मंदिर उसका भरण पोषण कर रहा है, ठीक है। तो गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि आप ये ज्ञान प्राप्त करके धर्म की स्थापना करो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो। ये चीजें जो संस्कार कहते हैं, जिन्हें जो आज का समाज खो चुका है। उसके पश्चात आ जाता है आयुर्वेदशाला, वैद्यशाला। आयुर्वेदशाला मतलब जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, ऋतुचार्य, दिनचार्य, मर्मशास्त्र, सूची शास्त्र, योग, योग नियम, इन सब से बीमारियां कैसे ठीक करनी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक तो मैक्स फोर्टिस मेदांता में जा रहा है। और तू तो इस चीज का बहुत अच्छे से ज्ञाता है कि कैसे एलोपैथी का जहर समाज में बेचा जाता है। अब एक चीज ये है कि नेटमेड और ये जो 1mg आकर कह रही है 50% डिस्काउंट, तो 50% डिस्काउंट अगर 100 रुपए की पैरासीटामोल के पत्ते पे दे रहे हो, तो इसका मतलब वो 100 रुपए का कभी था ही नहीं। इसके ऊपर कौन कौन कमा रहा है? तो क्या वास्तविकता में जो 4 रुपए की पैरासीटामोल आती है और 400 रुपए की डॉक्टर रेड्डी की या टॉप ब्रांड की कोई आती है, या फिर तेरी 5-7 रुपए की मैन फोर्स जो वायग्रा है, और फिर वही वायग्रा फाइजर की 880 रुपए की 2 गोलियां बन जाती है। व्हाट इज दिस? इट्स अ स्कैम। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। Those people, they control how the market economy works, और वो चाहते हैं कि तुम बीमार रहो। तुम जितने ज्यादा बीमार रहोगे उतना ही ज्यादा कर्जा बढ़ेगा। That's how the debt economy works। क्योंकि तुम्हें इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, टाटा AIG की, रिलायंस की, इसकी उसकी, जो वो कभी पे करते नहीं है। ना लाइफ इंश्योरेंस में वो तुम्हें पूरे पैसे देंगे, ना मेडिकल इंश्योरेंस में। मल्टीपल क्लॉजेज होंगे, तुम्हें घुमाया जाएगा, और एक पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है। हॉस्पिटल में जाओगे वो देख लेते हैं कि ये आदमी इंश्योर्ड है। अगर इंश्योर्ड है तो तेरा जो 10,000 रुपए का बिल है वो ऑटोमेटिकली 30 का बन जाता है, और तुझे स्टिल उसमें 15% देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस इज अनदर बिगेस्ट स्कैम दैट यू कैन इवन ड्रीम अबाउट। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। अब अगले पे आ जाते हैं। आयुर्वेदशाला फ्री में इलाज होगा। इलाज में गाय का गोबर यूज होगा, उससे भस्म बनेगी, राख बनेगी, एक्टिवेटेड चारकोल बनेगा, गोमूत्र, गोमूत्र की एल्कलिनिटी, और जो गाय जो जड़ी बूटियां खाएंगी उनके टिंक्चर बनेंगे, वो दवाइयों में आएगा। ये दोनों चीजें आ गई। उसके बाद जो हम वहां पर हमारी जो जमीन है उसमें जो जड़ी बूटियां उगा रहे हैं उससे भी तो औषधियां बनेगी। तो उस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? उन आचार्यों को, उन शास्त्रियों को, उन वैद्यों को मंदिर सस्टेन कर रहा है। तो हम आपसे आपके इलाज के भी कोई पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, विद्या देने के भी कोई पैसे नहीं लेंगे, और अगर आप गरीब हो तो हम आपको अपनी गौशाला में से दूध भी देंगे, लेकिन आप सात्विक और सनातनी होने चाहिए हो, ये नियम होता था। तो ये 3 स्तंभ समझ आ गए? गौशाला, गुरुकुल,
उसके बाद आयुर्वेदशाला, उसके बाद आता है तेरा आश्रम। आश्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस देश के अंदर जो चर्चेस हैं उनके पास कितनी लैंड होगी? कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ है। 9 लाख एकड़ मतलब 1 एकड़ 1 हेक्टेयर, जो तुम समझते हो, जिसे किला बोलते हैं, ठीक है। वो जो चीज है वो इतनी लैंड कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन असली चोर वक्फ नहीं है, असली चोर तो तुम्हारी क्रिश्चियन चर्च कैथोलिक बोर्ड है। 17.29 करोड़ एकड़ हमने 9 लाख एकड़ इस पे चिंतन मनन करा, लेकिन ये भूल गए कि चर्च के पास इस देश में 17.29 करोड़ एकड़ जमीन हमारे देश में। और ये जमीन दी किन्होंने इन्हें? ये जमीन दी इन्हें अंग्रेजों ने, क्योंकि उनके बाप का देश था। उन्होंने जब देश छोड़ा तो उन्होंने बहुत सारी अमोद जमीन इन चर्चेस को दे दी, जिसके कारणवश कन्वर्जन होता है। गरीब लोग कन्वर्ट होंगे जमीन के टुकड़े के लालच में, थोड़े पैसे के लालच में, कॉन्वेंट स्कूलों के लालच में। अरे कॉन्वेंट स्कूल एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां एक सनातनी बच्चे को नास्तिक नीच बनाने का कार्य किया जाता है। तुम्हें बरगलाया जाता है, धर्म विरोधी बनाया जाता है, जो सारा खेल है। और तुम्हारी आने वाली जनरेशन करप्ट हो जाएगी और तुम खुश हो जाओगे that just because my son can speak very frequently and amazingly in English, he must be extraordinary। और खुश हो गए, बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। English is not the marker of intelligence। बुद्धिमत्ता का भाषा से कोई लेन देन होता ही नहीं है। अब जो मनुष्य बोल ही नहीं सकते, जो गूंगे हैं, क्या वो बुद्धिमान नहीं हो सकते? बुद्धि का भाषा से कोई लेन देन नहीं है। तो कॉन्वेंट्स इसलिए आपके सिस्टम को घुंड की तरह खत्म कर रहे हैं। इसी में एक और हिस्सा होता है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज एक पीडो रिंग है पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया। गो टू वैटिकन, गो टू अमेरिका, गो टू एनी वन ऑफ द प्लेसेस, ऑल दोज churches, they have their pedophiles inside who are forcefully hurting your kids। तुम्हारे बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले पादरी हैं, वही ऑर्फनेजेस चला रहे हैं। मदर टेरेसा जैसी ड्रग पेडलर थी, मदर टेरेसा स्मगलर थी, चाइल्ड ट्रैफिकर थी। These people, they are controlled by the Vatican, and you know exactly Vatican is controlled by the deep state, the people who are the higher authority। तो हमें इसलिए एक आश्रम चाहिए जहां हमारे वृद्ध लोग रह सके, जो हमारे अनाथ बच्चे हैं समाज में जिनका कोई नहीं है वो रह सके, इन्हें भरपेट भोजन मिले और हमारे धर्म का रक्षण हो। तो एक मंदिर अपने आप में ही एक कॉलोनी की तरह होती है। मंदिर इज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी, सेल्फ सर्वाइविंग, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है। मंदिर अपने आप सर्वाइव करता है। वो कैसे करता है? हम आपको बता ही रहे हैं कि गाय है, गाय का दूध बिकेगा, गाय का घी बिकेगा, गाय का गोबर गोमूत्र है, उससे हमारी जो जमीन है वहां पे हम जड़ी बूटियां उगाएंगे, अनाज उगाएंगे, वो भी बिकेगा। तो एग्रीकल्चर का भी काम हो गया, बैल भी नहीं मारने पड़ेंगे, हम उन्हीं बैलों से खेतों के अंदर हल जुतवा लेंगे। ट्रैक्टर का काम खत्म हो गया। अगर ट्रैक्टर का काम खत्म हो गया तो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं। पेट्रोल डीजल की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? क्योंकि पेट्रोल डीजल ही बेचकर तो डॉलर राज करता है पूरी दुनिया पे। नाउ लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। अगला स्तंभ आ जाता है इन चारों पवित्र स्थानों का रक्षक, उसे कहते हैं अखाड़ा। अखाड़ा है जो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, ब्रह्मचर्य सिखाएगा, नियम सिखाएगा, बल, शक्ति। You have not experienced the ecstasy and the real power until unless you have not exercised in your life। ये फिलोसफर्स जो उपनिषदों में कह गए हैं, जिस मनुष्य ने खुद स्वयं क्षत्रिय गुण और बल का आभास ही ना करा हो, वह पुरुष कहलाने योग्य ही नहीं है। अब इसका मीनिंग ये है कि जिसने ताकत, फीलिंग, स्ट्रेंथ, एनर्जी और डिसिप्लिन को ही ना जाना हो, वो किस नाम का क्षत्रिय और किस नाम का मनुष्य है। और जो क्षत्रिय ही नहीं होंगे तो फिर से कोई गजनवी आएगा, घोरी आएगा, फिर कोई काणी आएगा, फिर तैमूर लंग आएगा, लंगड़ा, और तुम्हारा सोमनाथ उसे खोद के चला जाएगा और सब कुछ लूट ले जाएगा। क्योंकि वो जो पंडे जो दान पेटी में से पैसे गायब करने में बिजी है, उन्होंने लड़ना तो सीखा ही नहीं। ना तुमने भगवान परशुराम की उपासना करी, ना उन्हें
क्रेडिट दिया कलारीपयट्टू का, जो मिक्स मार्शल आर्ट मदर है। ऑल फॉर्म्स ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम कलारीपयट्टू, और यही वो फॉर्म थी जिसे हमारे भगवान जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से क्षत्रिय बने कर्मों के लिए। क्यों? क्योंकि दैट्स व्हाट डेस्टिनी एंड मदर अर्थ वांटेड एट दैट टाइम। तो जब ये पांचों स्थान जुड़ जाएंगे तो एक मंदिर बहुत पावरफुल एंटिटी बन जाता है। कैसे? इन्फ्लुएंशियल। अरे तुम्हारे बच्चों को तो गुरुकुल ही पढ़ा रहा है, तो गुरुकुल में हम जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो इन्फ्लुएंस हो गया। इकोसिस्टम नेचुरोथेरेपी वाला, गाय है, गाय का गोबर है, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो लोग वैसे ही बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार हो भी रहे हो तो आयुर्वेदशाला हम ही चिकित्सा करेंगे, तो तुम्हारा पैसा उस वेस्टर्न हॉस्पिटल्स की और एलोपैथी की जेब में जाएगा ही नहीं। उसके पश्चात तुम्हारे बैल रहेंगे जिंदा, तो ऑयल और इन सब की भी ऑटोमेटिकली खपत कम हो जाएगी। आश्रम होंगे हमारे, तो हमारे बच्चों को कोई कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उनकी कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं हो पाएगी। तो ये जब मंदिर के पांचों स्तंभ जागरूक हो जाते हैं, केवल तब ईश्वर की ऊर्जा, परमात्मा की चैतन्य शक्ति, ब्रह्म उस मूर्त के अंदर विसर्जित होते हैं। विसर्जित कह लो, संस्थापित कह लो। ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की भगवान उस जगह पे। अरे भगवान पत्थरों में नहीं रहते, ईश्वर तो इन सब चीजों का स्वामी है, वो इनमें रहेगा। और अगर भगवान पत्थर में है तो पत्थर का ही तुम्हारा घर बना हुआ है। मंदिर में जाके क्या पूज रहे हो? जो घर के अंदर तुम्हारे पत्थर लगे हुए हैं, जिन घर में तुम सो रहे हो, वहां पे ईश्वर नहीं है क्या? अगर ईश्वर हर जगह है तो मुझे ईश्वर को किसी स्थान विशेष पे जाके ढूंढने की आवश्यकता क्यों है? और अगर है तो वो मंदिर है। उस मंदिर को तभी मंदिर कहा जा सकता है जब ये पांचों स्तंभ उसके जीवित हो। अब तू एक चीज बता दे, इस देश में कितने ऐसे मंदिर है जो ये पांचों चीजों के साथ जिंदा है? मैंने तो नहीं देखे, देखेगा भी नहीं, बिकॉज नॉट इवन वन ऑफ देम। कोई भी मंदिर गुरुकुल नहीं चला रहा है फ्री में हमारे लोगों के लिए। उनके कोई आश्रम नहीं है गरीबों को स्टेबलाइज करने के लिए, कोई गौशाला। हमारे यहाँ है एक महादेव का मंदिर है, लेकिन उसमें भी पाखंड है। वो जो पुजारी है वो दारू खटकता है वैसा। बच्चे सारे के सारे मंदिर इस देश के किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कौन चला रहा है? वही पपेट्स, मोदी जी। मोदी को कौन चला रहा है? पार्टी फंड, पीएम केयर, बीजेपी के एसेट वैल्यूज, क्योंकि इलेक्शन पैसों से जीते जाते हैं। तो मोदी जी को पार्टी फंड और पीएम केयर फंड चला रहा है, जिसमें पैसा है किसका? अंबानी, अदानी, पीपल हु डोनेटेड। ठीक है, यही तो ना, ये आ गया। अब अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, इन्हें कौन चला रहा है? मालिक सबके। इनको वो चला रहे हैं जो इनके बिजनेस पार्टनर्स है, जिन्होंने इनके साथ बिजनेस वेंचर किया हुआ है। क्योंकि अदानी जी डजंट मेक शिट। अदानी जी सब कुछ विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके उनकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करेंगे। अदानी जी ने सोलर प्लांट, पावर प्लांट नहीं लगाए हैं, सोलर प्लेट्स नहीं बनाई है। अदानी जी ने चाइना से सोलर प्लेट मंगा के उसके चाइनीज स्टेट के स्टिकर के ऊपर अपना अदानी एनर्जी का टैग लगाया है और तुम्हें वो चीज चिपकाई है। तो हु आर दीज पीपल? दीज पीपल आर द वंस हु आर द पपेट्रीज ऑफ डॉलर। और डॉलर ही कली है। अब डॉलर कैसे कंट्रोल करता है पूरी दुनिया को? डॉलर कंट्रोल करता है विद इट्स ओन एकोलाइट्स। उसके एकोलाइट्स क्या है? डॉलर कंट्रोल्स ऑयल। पूरी दुनिया का ऑयल डॉलर में बिकेगा। यही रिजर्व करेंसी है। फिएट करेंसी का मतलब यही होता है कि डॉलर इज नॉट बैक बाय द गोल्ड, डॉलर इज बैक बाय द पेट्रोल इट कंट्रोल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड द ट्रेड विच इज ओनली डन इन डॉलर्स। इसके पश्चात आ जाते हैं इनके हथियारों की कंपनियां, क्योंकि वही कंपनियां हैं जो सारे के सारे वॉर्स कराती हैं। 99.6% ऑफ ऑल वॉर्स आर प्री प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सेम पीपल हु आर रूलिंग। और यही लोग हैं जो पहले तेरे देश को तबाह करेंगे, फिर IMF आएगा और कहेगा हाय
हाय तेरी तो बहुत बुरी हालत है, ले मेरे से लोन ले ले, लेकिन उस लोन में तो तेरी जीडीपी का 1/4 तो वैसे ही ब्याज में चला जाएगा, और मैं फिर डिक्टेट करूंगा कि मैं तुझे लोन तब दूंगा जब तू अदानी साहब को 1 रुपए स्क्वायर फीट, 1 रुपए एकड़ के हिसाब से इतने 1000 एकड़ जमीन देगा। अदानी जी पेड़ काटेंगे, वहां पर फैक्ट्रियां लगाएंगे, माइनिंग करेंगे, जिससे तेरे वहां के लोगों में कैंसर होगा, वो मरेंगे, बीमार होंगे, और तू चू नहीं करेगा। So you need to understand one thing, BJP is also controlled by someone, and that someone is also controlled by someone else, and that someone else is controlled by dollar right now. इस डॉलर को आज से 100 साल पहले पाउंड कहते थे, यही ब्रिटिश एम्पायर था। उससे कुछ 100 साल पहले इसी को चर्च कहते थे, and the church became what the Jews created. यीशुआ को मारने के पश्चात जब जूस को लगा कि इस तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी पूरी दुनिया पे राज करने में, वी नीड टू थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, उन्होंने जिस जगह पे यीशु को मार के गाड़ के अपने गाड़ा था, वहीं पे एक झूठ मूठ का कॉन्कॉक्टेड क्रिश्चियनिटी बिगिन करा पंथ। उस क्रिश्चियनिटी में जितने भी जो पोप बैठे हैं आज तक, वो सब जूस है, इन्हीं लोगों ने जीसस को मारा था, और यही वो लोग हैं जो इजराइल में बैठे हुए हैं। दे आर द पावर कंट्रोल सेंट्रल होल्डर्स, दीज आर द पीपल हु कंट्रोल 283 MPs इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके डोनर्स यही लोग हैं। एपैक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इजराइल्स लॉबी कंट्रोल्स ऑल दीज थिंग्स, हाउ इजराइल brought America into a never-ending war with Iran, जो वॉर खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप वॉर खत्म करता है तो उसके सारे के सारे जो डोनर्स जो इजरायली है, जो डीप स्टेट के प्रॉक्सी फेसेस है, जैसे कि बिल गेट्स हुआ, वॉरेन बफे हुआ, ये जितने भी तेरे, इवन एलन मस्क जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के दिखाता है, अरे एलन मस्क की जो टेक्नोलॉजी है वो आती कहाँ से है? अगर उसे सेमीकंडक्टर ही ना मिले तो वो उड़ा लेगा गाड़ियां और टेस्ला के हवाई जहाज और ये सब खेल कर लेगा वो। ही नीड्स द रॉ मटेरियल, एंड दैट रॉ मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम द माइंस ऑफ नाइजीरिया, एंगोला, अफ्रीकन नेशंस, जहां बच्चे हाथों से माइनिंग कर रहे हैं 80 रुपए दिहाड़ी के लिए। उसी लिथियम, उसी टिन, टंगस्टन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, इन सारे मिनरल्स के दम पे ये टेक्नोलॉजी खड़ी करी गई है। सो ऑल दीज पीपल, दे आर रूल्ड बाय द सेम मास्टर, और ये कितने अमीर और कितने गरीब है उस एसेट वैल्यू को इवैल्यूएट करने वाला भी डॉलर ही है। तो एलन मस्क कितना अमीर है ये डॉलर बस आएगा, डॉलर डिसाइड करेगा, एलन मस्क नहीं। सो ऑल दीज पीपल आर पपेट्रीज ऑफ दैट वन एनिमी। उसको हराना है तो आपको अपने मंदिर वापस लेने होंगे। यही इस कन्वर्सेशन का पूरा निचोड़ है। समझ आ गया तो और सवाल पूछ ले अगर कोई बच गए, वरना वी होप वी मेड इट क्लियर व्हाई मंदिर इज द मदर ऑफ क्रिएशन। मंदिर का ये अर्थ होता है, तेरे वहां पे वो जो पंडित जी जो 1000 रुपए 2000 रुपए देता है, उसको तिलक भी देता है, लड्डू भी देता है, और जो गरीब बेचारा पैसा नहीं देता उसे बप करके भगा देता है, उसे मंदिर नहीं कहते। समझ गया? उसे धंधे का स्थान कहते हैं। समझा? और कुछ सवाल? बस यही था प्रभु। हो गया? ये मतलब ये पूरी इकोसिस्टम ही समझने की, ताकि इसके ऊपर मैं कुछ काम कर सकूं। इसके ऊपर काम कर, इसके ऊपर ही तो कलयुगी गीता की संस्थापना हुई है। तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। कलयुगी गीता के हर एक अध्याय और लेक्चर में हमने धर्म को बचाने के लिए जो मंत्र दिया है, बचाने के लिए हमने क्या कहा है। अगर तुम्हें सनातन को बचाना है तो तुम्हें मंदिर इकोसिस्टम को रिवाइव करना होगा, और ये मंदिर इकोसिस्टम सिस्टम नहीं कंट्रोल करेगा, ये इंडिपेंडेंट होगा और ये ट्रांसपेरेंट होगा। इसे समाज कंट्रोल करेगा। मंदिर समाज के लिए है। मंदिर का पैसा मुसलमानों को हज यात्रा पे और क्रिश्चियनों को जेरूसलम घुमाने के लिए नहीं होता है। मंदिर का पैसा तमिलनाडु सरकार ने गिरवी रखा हुआ है और उसका इंटरेस्ट आता है कई करोड़ों में। ये क्या मजाक है? वो पैसा मेरे गरीबों के कल्याण के लिए उपयोग होना था। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, उस झारखंड वाले एरिया में जहां पर ये क्रिश्चियन मिशनरीज उन्हें थोड़ा सा लालच देते हैं 2 बोरी चावलों का, और उन गरीबों को कन्वर्ट होना पड़ रहा है और फिर उन्हें बरगलाया जा रहा है और कुकी लैंड जैसा मणिपुर का ड्रामा शुरू हो जाता है। ऑल दिस बुलशिट, इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड व्हेन यू रीएस्टैब्लिश द मंदिर इकोसिस्टम। तुम्हें 2032 तक मंदिर इकोसिस्टम को रीएस्टैब्लिश करना होगा, or else there will be chaos and destruction all around you.
और उसी के खेल चल रहे हैं। अगर आपने कलयुगी गीता एब्जॉर्ब करी है, देन यू विल गेट कनेक्टेड टू अस. Us means the cosmic energy and you will see what we see. अगर ये हुआ आपके भाग्य में, आपके पुण्यतिथि संचित कर्मों में ये लिखा है, तो you will find your way towards us. और अगर नहीं है तो आईपीएल देखो यार, मैच देखो. आईपीएल खत्म होगा, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, उसमें सट्टा लगेगा, फिर बिग बॉस शुरू हो जाएगा और बस चलते रहो. ये बिग बॉस वगैरह इन सब का मालिक भी आपके अंबानी साहब है. जियो सिनेमाज ने धुरंधर मूवीज को फंड करा था. दैट्स हाउ एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल. तुम्हारे जितने भी मीडिया चैनल से जितने भी एंकर्स की सैलरी जा रही है, ये अंबानी अदानी साहब की खरीदी हुई प्रॉक्सी कंपनीज के थ्रू जा रही है. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू थिंक इज फ्री, इट्स नॉट. करेक्ट. चल अब आराम से प्रभु का ध्यान कर, और ये जो कन्वर्सेशन होगी ये तुझे मिल जाएगी. इसकी शॉर्ट्स बनाने का मंदिर के हर एक हिस्से को, कि गौशाला कैसे फंक्शन करती है, गुरुकुल कैसे करता है, खाड़ा कैसे करता है, आश्रम कैसे करता है, वैद्यालय कैसे करता है, और ये पांचों स्तंभ जुड़कर कैसे मंदिर बनते हैं. यही चीज तुझे समाज तक पहुंचानी है. वो लिख के पहुंचा, बोल के पहुंचा, ऐसे लेक्चर्स में कर. आगे भविष्य में तेरे जो भी सवाल हो, जो भी तुझे बुक्स लिखनी है, जिस भी टॉपिक के ऊपर तुझे डिस्कशन करना है, उसकी एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होगी. इस कन्वर्सेशन को तेरे तक पहुंचा दिया जाएगा. उसको आगे समाज तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तेरा है. जो समय तू घंटियां बजाने में लग रहा है, वही समय समाज को जागरूक करने में लगाएगा. वही वास्तविक भक्ति कहलाएगी. भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है स्वयं को जानना. स्वयं को जानने के बाद क्या करोगे? कर्म करोगे. अगर कर्म ही नहीं किए तो मंदिरों में पत्थरों के आगे सर झुकाते फिरोगे. ईश्वर कौन है, क्या है, कहाँ बैठा है, बाहर है या भीतर है, ये कभी नहीं जान पाओगे पार्थ. ये जो विद्या ग्रहण कर लेगा वह गीता को धारण करता है. गीता है ईश्वर का गीत, ईश्वर की वाणी, ईश्वर के मुखमंडल से निकले हुए सत्य ज्ञान को गीता कहा गया है. और वो हर युग में रहा है. केवल तुम्हारे पिछले कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं, सृष्टि की शुरुआत में वो सूर्य को दिया गया था. सूर्य जो पासवान है, उसने फिर वो अपनी संतान मनु को, और मनु ने फिर पहले क्षत्रिय इक्ष्वाकु को. तो ये जो विद्या है, यही ज्ञान है, यही सत्य है. और ज्ञान का जो केंद्र है, उसी को मंदिर कहते हैं. हो गया आज के लिए? चल, जय शिव शंकर शंभू. आराम करो. ये तेरे पास पहुंच जाएगा ये वाला अध्याय, ये वाला लेक्चर. आगे जो भी सवाल पूछने हैं, जो भी बुक्स वगैरह लिखनी है, उसके लिए अपना टाइम ले लियो, और टाइम लेके कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म तेरे तक पहुंच जाएगी. ठीक है? चल, ख्याल रख. ओम नमः शिवाय. ओम नमः